अब ये आप क्या करें? अगर एनजी जी ने देख लिया तो? अगर देख लिया तो देख लेंगे। सोचा है फिर क्या होगा? सोच लेंगे। ओले, आपकी दाढ़ी चुभ रही है हमारे को। निकाल देंगे। निकाल दिया। और कोई बहाना? ये मोमबत्ती, ये बुलबुल, इस दुनिया की कोई भी वजह, कोई भी ताकत, कोई भी शख्स मुझे वो कहने से नहीं रोक सकता जो मैं तुम्हें कहना चाहता। पिछले साल जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मुझे इतना गुस्सा आया, कि मैंने तुम्हें अपना दुश्मन बना दिया। मैंने अपना गुस्सा अपने अंदर इतना समेटने की कोशिश की कि मेरी रग रग में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा बहने लगा। तुम्हें क्या कुछ नहीं बोला, कितना सुनाया, मेरे परिवार ने तुम्हें कितना सुनाया, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं बदली। फिर भी मेरे परिवार के बारे में सोच रही थी, हमेशा सोचती थी और सोचती रहोगी। बोल, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। नहीं, मुझे पूरा तो बोलने दो माँ। नहीं, अब तो हम दोनों को सॉरी होना पड़ेगा। पर क्यों? नीचे देखिए, नीचे। देखिए आपने ये क्या कर दिया। मैंने किया बुलबुल, तुम्हें दाढ़ी नहीं चुभ रही थी? हाँ, लेकिन डांस पे डांस मारने तो आप ही आए थे ना। सब कुछ अभी डिस्कस करना जरूरी है क्या बुलबुल? वो तुम्हारी एनजी जी आ जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? मैंने क्लीन शेव कर ली। अरे लेकिन किसी ने देख बुलबुल बुलबुल की आवाज शेख के कमरे से। तुम्हारी एनजी जी ने सुन लिया ना तो सारा का सारा खेल चौपट हो सकती है। किसी ने डाला। भाई तू कर लेगा ना? हाँ माँ, टेंशन मत लो, 100% काम करेगा। आप लोगों को अपना प्लान याद है ना? बेस्ट ऑफ लक। विशेष चल, और चलते हुए ना चक्कू उठा लेना। ठीक माँ। अब 90% मेरी समझदार ड्रामेबाज बुलबुल बिन्नी की तरह मुझे भी ड्रामा करना पड़ेगा। 1 2 3। मेरा वीर मुझे छोड़ के चला गया। ये क्या कर रही हो? मेरी खुशियाँ, मेरा जीवन, मेरी से जीने की सारी जो इच्छाएं थी ना वो भी लेकर चला गया। अब मैं जीना ही नहीं चाहती। अभी कलाई की नस काट के मर जाऊंगी, मैं यही दम तोड़ दूंगी। नहीं माँ, नहीं। होश बस कर माँ, प्लीज होश में आओ माँ। नहीं, मुझे छोड़ दे। छोड़ दे माँ। ये घर है ये भिंडी बाजार, क्या तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। नहीं विशेष, मुझे मर जाने दे। मुझे ये क्या तू वो कर रही है शोर माँ? मचा रहे हो। अच्छा लगा रखी है, चैन से सोने के लिए टैक्स देना पड़ेगा क्या? मेरा वीर मुझे छोड़ के चला गया। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, इसीलिए मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। अपनी नस काट के मैं मर जाना चाहती हूँ। ऐसा मत कर माँ, प्लीज। पानी दे, अभी मेरे को दृष्टि को देखो, मैं चाबी लेता हूँ। मरना है? हाँ। लो चाकू दो, मैं बताती हूँ नस कैसे काटते। लो 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 लो। नहीं
मैं अपनी नस खुद काटूंगी, मैं खुद मरना चाहती हूँ। हाथ छोड़। क्यों? घर के सारे काम तो बहू से करवाती हूँ। लो ये काम मैं ही कर देती हूँ। बहुत शौक है ना आपको, मैं कर देती हूँ आपकी नस। कम से कम चैन से ब्यूटी मास्क तो लगा पाऊंगी मैं। दृष्टि, पीछे हटो, पीछे हटो। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? देखो, मरना है फटाफट मरो, शांति से मरो। मेरी नींद नहीं खराब होनी चाहिए। ये तो वक्त से पहले ही अपने कमरे में जा रही है। पता नहीं वायु और वाणी ने अपना काम खत्म भी किया होगा कि नहीं। तुम अभी वापस आ रही है, जल्दी करो। जल्दी। चाबी के प्रिंट वाला साबुन तो अंदर ही रह गया। अब मैं क्या करूंगा? और दृष्टि ने देख लिया तो शिट शिट शिट। नहीं, दूर हट मारे से, तो दूर हट। तो वर्षा जैसे मैं नाटक नाटक की कर रही हूँ, हमारे साथ करते जाइए ताकि उससे लगे कि आप मेरे साथ जोर जबरदस्ती करें। ठीक है? छोड़ छोड़ मारे को। हम नहीं छोड़ेगी तुम्हें, हम नहीं छोड़ेगी। हम इतना हसीन चेहरा कैसे छोड़ सकती है? हमको तो शुभ रात्रि वाला चुंबन चाहिए तुमसे। चुंबन चुंबन। मैं शुभ रात्रि का चुम्बन नहीं, चार चमाट दूंगी, चमाट दूंगी। अरे अरे टमाट नहीं, शुभ रात्रि वाला चुंबन चाहिए। दूर रह हमारे से, वरना मैं थारी को दिल्ली भेज दूंगी। कौन? किसने? संपूर्ण जीजी से हमारे को इस आदम राक्षस से बचा लीजिए हमारे को प्लीज। अरे हमको शुभ रात्रि वाला चुंबन चाहिए। बचा लीजिए हमारे को। क्या करूं? फिर बचा लीजिए हमारे को। चिपकली जैसे चिपके हुए शेख चिली को बाहर हमारे निकालूं? पास आओ यहाँ, हमारी हबीबी बेबी। डालना पड़ेगा सबसे। अरे रुक जा रतन, एक मालिक से उसकी मलिका को क्या अलग करना? करने दे इसे भी अपनी रातें हसीन। शेख साहब, आप इसे हमारी परमिशन के बिना यहाँ ले तो आए हैं, पर याद रखिएगा अभी तक सिर्फ डाउन पेमेंट हुआ है। सुन रहे हैं ना? चलो। बुलबुल, I'm so sorry। मैं ये प्लान तो काम कर गया, लेकिन अब हम क्या करेंगे? दाढ़ी तो पूरी जल गई। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता हूँ बुलबुल? सारा का सारा खेल चौपट हो जाएगा। मैं इतनी बड़ी लापरवाही, मैं ऐसे बाहर जा नहीं सकता कि नजरों के सामने से कोई अंदर आ नहीं सकता। बहुत बड़ी लापरवाही होगी बुलबुल। अब क्या करेंगे? डैम इट वायु, तुम इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? अब साबुन कैसे लाएगा वहां से? वायु, चाबी का प्रिंट मिला ना? वो काम हो गया ना? प्रिंट तो मिल गया है। तो फिर इतना परेशान क्यों लग रहा है? वो हुआ ये कि मैंने साबुन पे चाबी का प्रिंट लिया और दृष्टि टाइम से पहले ही वापस आ गई। फिर मैं जल्दी जल्दी खिड़की से बाहर कूदने लगा और साबुन मेरे हाथ में था। साबुन वहीं छूट गया दृष्टि के कमरे में। वायु, तुझसे एक काम ठीक से नहीं हो पाता। सारे काम ठीक ही करता हूँ, यही गड़बड़ हुई है। तू जानता है ना तूने क्या किया है? ये काम कितना जरूरी था। मैंने पूछा था काम हो जाएगा, तूने कहा था हाँ। अब तू ही बता ना, मैं पत्रकार साहब से क्या कहूँगी? मैंने उन्हें कहा था कि हम काम ठीक से संभाल लेंगे और बुलबुल को ले आएंगे। अब बुलबुल को कैसे लाएंगे वहां से?
आज बेस्ट फ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड खाटू श्याम जी ने हमारी बहुत मदद की और ये साबुन मेरे पास अपने आप आ गया। सॉरी वानी दी, वहाँ भूल के आने के लिए सॉरी माँ, और थैंक यू। हाँ, आपने बचा लिया। अब ये साबुन दीजिए मुझे, मैं ना अब जल्दी से इसका डुप्लीकेट बनवा के लाता हूँ, फिर घर आके सोचते हैं कि तिजोरी से पेपर कैसे निकालें। जल्दी चल। हाँ ठीक है। थैंक यू। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बुलबुल, मैं क्या करूं? दाढ़ी के बिना मैं बाहर नहीं जा सकता और मेरी दाढ़ी लेकर कोई अंदर ही नहीं आ सकता। इट्स ऑल इम्पॉसिबल। हाँ अरे ये आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? आप अपने ज्ञान की गुट्टी खुद ही पीना भूल गए। आप ही तो हमारे से कहते हैं कि इम्पॉसिबल का अगर संधि विच्छेद कर दो तो वो होता है I + M + पॉसिबल। अब चिंता मत करिए, हमारी 90% तेज बुद्धि और आपका डबल अव्वल दिमाग दोनों चलाकर हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे नए दाढ़ी दादोसा को अंदर लेकर आने का। कैसे? गणपति पापा हैप्पी दिवाली। लेकिन आज का जो दिन है ना वो हैप्पी से ज्यादा थोड़ा टेंशन वाला है, क्योंकि मोमबत्ती से पतली होती है माचिस की काड़ी और हमारे थानेदार सा शेख जला बैठे अपनी नकली दाढ़ी। अब माने को एक बात बताइए, अब परीक्षा लेते वक्त कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस क्यों चले जाते? अब इस मुश्किल का हल निकालने के लिए मैंने जुगाड़ की तीर तो चलाई है, लेकिन उसे निशाने तक आपको ही पहुंचाना। मदद करिए गणपति बापू, मदद करिए। क्या हो रहा है? गणपति बापा से अपने आप को यहाँ से भगाने की भीख मांग रही हो क्या? एनजी जी, आपके शरीर में क्या फोड़े उठे या फिर खुजली हो रही है आपको? अब फोड़े, फुंसी, वो पस वाले पिंपल वो हुए, कमर जोड़ों का दर्द या फिर सर दर्द? लेकिन सर में आपके दर्द कैसे होगा? उसके लिए आपके सर में कुछ होना भी तो चाहिए। अब हमारा मतलब है बुखार या फिर उल्टी आना, कुछ हो रहा है आपको? मेरी पुरानी बेंदनी पागल पागल हो गई है क्या? क्या बोले जा रही है? वो क्या है ना, गणपति जी से मैं बस यही प्रार्थना कर रही थी कि तुम दोनों को ना वो जो मुर्गी वाले फोड़े फुंसे होते हैं ना उसे मेरे, हाँ चिकन पॉक्स, तुम्हें चिकन पॉक्स हो जाए और तुम वो अकड़ी हुई मुर्गी की तरह ऐसे करते रह जाओ। अरे नीम हकीम भी तुम लोग को ठीक ना कर पाए और तुम्हारे पूरे बदन में इतनी घमौरी हो जाए और तुम लोग खो जाने के लिए ना हाथ भी ना पहुंचे तुम्हारा, क्योंकि तुम लोगों ने हमारे थानेदार साहब से हमारे को दूर किया ना और उस शेख के पास भेजा ना, इसकी सजा तो तुम्हें भगवान जी देकर रहेंगे। हो गया तेरा। सो स्वीट। हम तुझे मिस करेंगे यार बुलबुल। जब वो शेख तुझे लेके चला जाएगा तो अपनी बेवकूफ बातों से कौन हंसाएगा हमें? शेख उठा नहीं तेरा? चल एक नजर डाल के आते हैं। बोले अगर इन्होंने थानेदार साहब को उनके असली रूप में देख लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। क्या करूं? थानेदार साहब को बचाने के लिए अगर कानून हमारे को हाथ में लेना पड़े तो मैं लूंगी। हमारा हैप्पी बर्थडे तो ना है, तो फिर चाकू लेके किसका बर्थडे मनाने जा रही है? अरे उस शेख के बिल्ली का, उसने मने छूने की कोशिश की। मैं तुम सबको बता देती हूँ, हमारे थानेदार साहब जहाँ कहीं भी है उनकी आंखों में कैमरा फिट है और वो हमारे को देख सकते हैं। अरे जी आप उस शेख के कमरे में जा रही हो ना, उसे भी बता देना ये बात। चुप कर, ले सर। बस करे जा रही है।